बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की। आज डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एक फील्ड है कंप्यूटर साइंस का जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की पढ़ाई करता है। उसकी जो स्टडीज है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की, उसे ही हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग कहते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसमें कंपोनेंट्स कंप्यूटर भी हो सकते हैं, अदर डिवाइसेस भी हो सकते हैं, जिसमें कंपोनेंट नेटवर्क कंप्यूटर जो कि नेटवर्क एनवायरनमेंट में आपस में कम्युनिकेट करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं किस तरीके से मैसेज पासिंग के थ्रू। तो जो कंपोनेंट्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, वो कुछ कॉमन गोल के लिए, कुछ कॉमन गोल को, कुछ एक जो कॉमन ध्येय है उनका निष्कर्ष निकालने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। अब इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की जिसको जानना बहुत जरूरी है। एक तो कॉन्करेंसी ऑफ कंपोनेंट जो कंप्यूटर सिस्टम्स हो सकते हैं, जो एक सिंपल सिस्टम्स हो सकते हैं, क्लाइंट मशीन्स हो सकती हैं, और सब में ग्लोबल क्लॉक, लैक ऑफ ग्लोबल क्लॉक, मतलब क्योंकि अभी मैं आपको समझाऊंगा, आप समझेंगे कि काम जो है ना वो डिवाइड करके दे दिया जाता है किक को, तो टाइमिंग का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है इसमें। और इंडिपेंडेंट फेलियर ऑफ कंपोनेंट्स, अगर कोई फेल कर रहा है तब क्या, तो ये तीन बड़े इसमें मेजर इश्यूज हैं और सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जहां तक कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का सवाल है। अब फिर से मैं बताता हूं आपको कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ताकि वो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। ये अब मैं जरा मुद्दे पे आया हूं, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है ना, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्यूटिंग। कुछ कंप्यूट करना है, कुछ कैलकुलेट करना है, कुछ कंप्यूटेशनल रिजल्ट निकालना है। तो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग होती है। तो इसमें होता क्या है कि एक प्रॉब्लम लेते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं काफी टास्क में, 2-3 टास्क में, और फिर क्या करते हैं, इसको अलग अलग कंप्यूटर में दे देते हैं। अच्छा, आपस में ये जो कंप्यूटर है वो आपस में भी बात कर रहे हैं, जिनको आपने काम दिया है ना वो आपस में भी बात कर रहे हैं। और बात कैसे कर रहे हैं, कोई भी आपका मैसेज पासिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं। इस तरीके से ये काम होता है। अब इसमें काफी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे आपका एसओए बेस्ड सिस्टम हो गया, जो या पीयर टू पीयर एप्लीकेशन हो गया, तो बहुत सारे इसमें एग्जांपल हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के। इसमें अब काम का तरीका देखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर, इसमें क्या होता है, एक लाइट वेट सॉफ्टवेयर एजेंट नंबर ऑफ क्लाइंट मशीन में डाल दिया जाता है। हमारे पास ये क्लाइंट मशीन है C1, C2 और C3। इसमें क्या किया कि ये लाइट वेट सॉफ्टवेयर एजेंट डाल दिया, इंस्टॉल कर दिया, और एक या एक से ज्यादा डेडिकेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग मैनेजमेंट सर्वर्स, यहाँ पर सर्वर है आपका, बस यहाँ पर इसको काम देते रहे, यहाँ पर आपने इंस्टॉल कर रखा है। इस तरीके से काम होता है। और यहाँ पर ऐसे क्लाइंट्स भी हो सकते हैं सॉफ्टवेयर जिनमें डाला हुआ हो, आपने डाला हो, वो आपको सबमिट कर सकते हैं जॉब, और आपको रिसोर्सेज भी सबमिट कर सकते हैं। देखिए साहब, हम अभी फ्री हैं, आप हमें ले लीजिए, हमारा ये रिसोर्स है। इस तरीके से भी हो सकता है, क्योंकि आपके पास एक बड़ा बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग मैनेजमेंट सर्वर है ना, उसके लिए। अब काम कैसे करता है, बाएं वाली इमेज पे खास पे ध्यान रखिए। अभी यहां पर देखिए 2+2, मेरे पास एक काम है जिसमें मैं 2+2 भी करना है, 2 को 1 से घटाना भी है, 1 को 1 से जोड़ना भी है। प्रॉब्लम मेरे पास ये है। अब ये मास्टर है जो सर्वर मैंने आपको बताया अभी, ये क्या करेंगे कि 1 को 2+2 दे देंगे, ये वाला आके, 1 को 2- देंगे, ये वाला उठा के, और 1 को 1+1 दे देंगे। अभी अपना काम करेंगे, 2+2 4, इन्होंने अपना रिजल्ट निकाल दिया, 2-1 को अपना रिजल्ट निकाल दिया, 1+1 2 दे दिया। अब ये तीनों रिजल्ट आ गए, अब ये सबमिट कर देंगे वापस। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखा आपने किस तरीके से आप इसमें डिवाइड एंड रूल वाला हिसाब किया है इन्होंने, और मतलब आप छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया और उसका यूज किया। अब इनके डिस्ट्रीब्यूटेड पैरेलल कंप्यूटिंग के एक कजन भी है, एक कजन दोस्त भी है, उनका नाम है ग्रिड कंप्यूटिंग। इसके और भी कजन है, क्लस्टर कंप्यूटिंग, जैसे बहुत सारे कजन हैं इनके। तो ग्रिड कंप्यूटिंग के बहुत करीब आता है ये। और ग्रिड कंप्यूटिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में सिमिलरिटी इसलिए है कि दोनों में जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, दोनों में काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। यहाँ पर देखिए कि ये अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की बात करें तो हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल देना चाहा मैंने, एक स्ट्रक्चर है
उस स्ट्रक्चर का एक पार्ट इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, इसको दे दिया, और रिजल्ट में आके जो स्ट्रक्चर आया उसका एक पूरा फॉर्मेट बन गया, एक मतलब उसको ये जिस तरीके से यहाँ काम किया तो आप समझ गए होंगे। लेकिन ग्रिड कंप्यूटिंग में थोड़ा सा और बड़े लेवल पे काम होता है। इसमें क्या है कि ओपन स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं और साथ में सारा ये एक ग्रिड स्ट्रक्चर में फॉर्मेशन होता है। इसमें एक मिडलवेयर आता है बीच में, इसमें भी एक सर्वर होता है, और यहाँ पर क्या करते हैं कि हम कहाँ दे रहे हैं। अब ये केवल कंप्यूटेशनल ग्रिड नहीं होता है, इसमें डेटा ग्रिड भी होता है, इसमें स्कैवेंजिंग ग्रिड भी होता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें। तो ग्रिड जो है एक तरीके से एक बड़ा सेट है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का, और इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक मान सकते हैं कि लोकल लेवल पे होता है। वैसे इस पर भी बाहर के लेवल पे हो सकता है। यहाँ देखिए आप एक अपना काम कहीं आपने ऑस्ट्रेलिया में दे दिया, कहीं यहाँ पर यूरोप में दे दिया, कहीं यहाँ अपने अमेरिका में दे दिया, इस तरीके से काम होगा और रिजल्ट आपका आएगा। मतलब यूजर को कुछ चिंता नहीं करनी पड़ती है कि मेरा काम जो है वो मैंने कहाँ से होके आ रहा है, किस जगह पे हो रहा है। तो इसमें एक बहुत ज़रूरी होता है कि कम से कम गीगाबिट ईथरनेट आपके पास होना चाहिए, तब आप ग्रिड कंप्यूटिंग की जो असली ब्यूटी है उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग मैनेजमेंट सर्वर ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि सारा जो सूत्रधार है वो यही है, यही सेंटर पॉइंट है। ये रिक्वेस्ट लेते हैं ये सर्वर, और इस रिक्वेस्ट को छोटे छोटे या प्रोसेस कंप्यूटिंग टास्क लेते हैं, उनको छोटे छोटे भाग में डिवाइड करके और इंडिविजुअल डेस्कटॉप्स को दे देते हैं, और उसके बाद रिजल्ट ले लेते हैं। जो रिजल्ट आएगा वो भी तो लेना पड़ेगा। तो इनका काफ़ी इसमें योगदान है। साथ में क्लाइंट मैनेजमेंट करते हैं, क्लाइंट मैनेजमेंट जो सॉफ्टवेयर है उसको मैनेज करते हैं, जो खाली पड़े क्लाइंट सिस्टम्स हैं उनको देखते हैं, उनको मैनेज करते हैं, जो काम चल रहे हैं, जो काम दिए गए हैं उनके स्टेटस को मैनेज करते हैं। ये सारा काम है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग मैनेजमेंट सर्वर का। अब जैसे मैंने बताया कि बहुत करीब से डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सुपर कंप्यूटर और क्लस्टर को जोड़ा जाता है कि ये देखिए काम सबका एक ही काम हो रहा है। तो इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं। कॉस्ट 1% कॉस्ट लगती है इसकी सुपर कंप्यूटर से, 1%। इसमें बहुत ज़्यादा सुपर कंप्यूटर क्लस्टर कंप्यूटिंग में काफ़ी कॉस्ट लगती है। स्केलेबिलिटी देखिए, कितने भी सिस्टम जोड़ दीजिए, इसमें तो ऐसा नहीं है एक सुपर कंप्यूटर है तो सुपर कंप्यूटर है, एक क्लस्टर बना दिया तो क्लस्टर बना दिया। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट कुछ है ही नहीं इसमें, पीसीज लगते हैं। सुपर कंप्यूटर में तो आप जानते हैं क्या क्या होता है, चाहे वो स्पेस एलोकेशन की बात करें, कूलिंग की बात करें, पावर कंसंट्रेशन की बात करें, वही क्लस्टर के साथ है। एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट एक ही आईटी स्टाफ काफ़ी है, यहाँ पर थोड़ा सा आईटी की जरूरत पड़ेगी, आईटी के लोगों की जरूरत पड़ेगी। नोड्स, इसमें मेंबर कंप्यूटर कोई डेडिकेटेड नहीं होते, मतलब स्केलेबल है, कोई आ जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर तो डेडिकेटेड चाहिए, सुपर कंप्यूटर और क्लस्टर में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप एक को निकाल दें, एक को कम कर दें। रिस्क ऑफ फेलियर समझिएगा कि काफ़ी कम है इसमें, तो अगर कंप्यूटर बैठ गया तो बैठ गया, क्लस्टर खराब हो गया तो खराब हो गया। मेंटेनेंस बहुत कम है, यहाँ पर तो स्पेयर पार्ट चाहिए, लो लॉस प्रोडक्टिविटी डाउन टाइम, और यहाँ क्या नाम है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेट टाइम, ये सारी चीज़ें चाहिए। अबोलेसेंस यानी कि आपको बहुत कम जो मतलब जो क्या कहते हैं उसे मिसलिनियस काम है उसकी वो बहुत कम है। जैसे सेल्फ अपग्रेडिंग हो जाती है सॉफ्टवेयर की, और नेटवर्क वैल्यू आप ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है, जैसे कि पीसीज जुड़ेंगे या फिर अपग्रेड होंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, काफ़ी हाई है अवेलेबल। अब मैं आप ये मेरी ये बातें सुन के ज़रूर आपको लग रहा होगा कि फिर ये क्या है, सुपर कंप्यूटर क्लस्टर आए क्यों है, ये तो सारी इन्होंने कमियां गिना दी। ऐसा नहीं है, इनके जो काम है इनके अलग काम है, इनके लिए अलग एप्लीकेशंस है। और क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए कोई एक सक्सेस पा रहा है तो दूसरों का मार्केट में वैल्यू नहीं, ऐसा नहीं है। इनके भी बल्कि डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क कंप्यूटिंग से ज़्यादा काम है सुपर कंप्यूटर क्लस्टर के। मैं बस डिफरेंस बता रहा था कि क्या कमियां हैं, क्यों यूज़ करना चाहिए आपको। तो चलिए जो मैंने अभी बात की उसी को आगे बढ़ाता हूँ कि जो एप्लीकेशंस हैं वो सूटेबल होने चाहिए डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के। जितना एप्लीकेशन आपका रियल टाइम में रिजल्ट मांगता है उतना ही लेस अप्रोप्रिएट हो जाता है ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के। तो आपको एक कमी पता चल गई कि अगर आपका रियल टाइम रिजल्ट चाहिए तो प्लीज डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के बारे में ना सोचें। अब समझ में आ गया आपको कि क्यों इतना जरूरी है सुपर कंप्यूटर और क्लस्टर। अगर इवन प्रोसेसिंग टास्क दैट नॉर्मली टेक 1 आवर और 2 मे नॉट डिराइव मच बेनिफिट, जो 1 घंटे 2 घंटे है वो भी इससे डिराइव नहीं कर पाएंगे, मजा नहीं आएगा। मतलब आपको कम से कम ऐसा चाहिए जो आपके आवर्स, डेज और वीक्स तक चले।
अगर आप दिनों और महीनों और वो सॉरी वीक्स और मंथ्स की बात कर रहे हैं तब आप आराम से डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जहां आपके पास इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, आपको फटाफट अपना आंसर चाहिए, तब साहब आप क्लस्टर के बारे में बात करिए, डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रिड के बारे में बात करिए, या फिर आप अपने सुपर कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। सिक्योरिटी तो मेजर इशू है, जैसे आप नेटवर्क पे आते हैं सिक्योरिटी आ जाएगी। यानी आपको अपने कॉर्पोरेट फायरवॉल से आप जहां बाहर गए वहां सिक्योरिटी स्टैंडर्डाइजेशन तो आना ही आना है। यानी कि आपका जैसे आपका एक फायरवॉल है, स्पैनिंग बियॉन्ड स्पैनिंग फायरवॉल्स, एक प्लेटफॉर्म से अगर आप निकले तो आपके पास डिफरेंट फायरवॉल्स आएंगे, प्लेटफॉर्म्स आएंगे, तो आपको स्टैंडर्ड्स भी चाहिए होंगे। तो ये एस्पेक्ट है इसमें। एडवांटेजेस जैसे अभी मैंने डिस्कस किया, इकोनॉमी, कम पैसा लगता है, स्पीड, अच्छा पावर देता है, कम से कम मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर से ज़्यादा अच्छा पावर देता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आपको सीपीयू साइकिल्स मिल जाते हैं। कुछ एप्लीकेशंस तो इनहेरेंट ही है, जैसे एटीएम बैंकिंग है, ये तो इनहेरेंट ही है। रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है, यानी कि अगर आप एक मशीन क्रैश हो रही है तो बहुत सारी मशीन है वो सारी काम कर ही रही है। डिसएडवांटेज ये है, कॉम्प्लेक्सिटी है। कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि आपको पहले तो डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट करने के लिए ही आदमी चाहिए, डिज़ाइन चाहिए, दिमाग चाहिए, उसके लिए स्किल चाहिए। नेटवर्क प्रॉब्लम है, अगर नेटवर्क सैचुरेट हो गया या फिर गोज डाउन, इफ नेटवर्क गोज डाउन तो आपका तो सब कुछ निगेशन में चला जाएगा, जो भी आपके एडवांटेजेस है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के। सिक्योरिटी मेजर हैज़ार्ड है ही, नेटवर्क पे आए किसी ने आपका काम अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और वो रोक लिया या फिर उससे कुछ फ़ायदा उठा लिया तो आप बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप बहुत सही तरीके के काम इस डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में लाएंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे आपको, और आपको सुपर कंप्यूटर लेवल तक की प्रोसेसिंग पावर मिल जा रही है। इसीलिए इसका बात करना बहुत आवश्यक है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।